हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। तो मैं राज जोशी आपके सामने लेकर के आया हूँ एक और लेक्चर डेमो वीडियो है, ये भी सॉइल मैकेनिक्स का। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज डिग्री ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो अभी तक हमने कल एक कुछ सवाल करे थे, कल आपने वीडियोस में कुछ सवाल करे होंगे, तो इसमें भी हम कुछ सवाल करेंगे क्योंकि बेसिकली ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये हमारी डेमो लेक्चर सीरीज़ है। इसमें हम लोग सीधे सीधे कंसेप्ट देख करके उसका अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पहले एक बार देख लेते हैं क्या होती है डिग्री ऑफ डेंसिटी। डिग्री ऑफ डेंसिटी को हम बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको हम, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं इसको हम, और क्या बोलते हैं इसको हम, और हम भी इसको बोलते हैं डेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, देखिए ये जो बेसिकली जो प्रॉपर्टी होती है सॉइल की, इसमें क्या होता है ना, ये एक तरीके की एक रिलेटिव टर्म है। इसमें हम लोग सॉइल को एक रिलेटिव टर्म में डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेचुरल फॉर्म में और जो एब्सोल्यूट फॉर्म में उसको होती है वो सॉइल जो हमारी। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझो उसको। मान लो कि एक सॉइल सैंपल है, ठीक है, उसमें बहुत सारे सॉइल सॉलिड है। ठीक है, ये हमने साइड से लेके आए इसको, और इसको हमने ला करके हमने अपने लैब में इसको कंप्रेस किया, कंसोलिडेट किया हमने इसको, मतलब कॉम्पैक्ट किया हमने इसको, कंसोलिडेट किया नहीं कहेंगे, कॉम्पैक्ट किया हमने इसको। ठीक है, और ये हमारा नेचुरल सॉइल कंटेंट है। तो जो नेचुरल सॉइल कंटेंट होता है, इसमें जो वॉइड रेशियो होते हैं, ये नेचुरल लिख रहा हूँ मैं इसको EN, और इसको मैं लिख रहा हूँ लैब है तो इसको मैंने EL लिख दिया। तो अब मैंने लैब में ला के इसको मैंने कॉम्पैक्ट कर दिया। तो मैं कहूँगा कि इसके जो वॉइड रेशियो हैं वो क्या होगा, वो एज़ कंपेरेटिवली लेस होंगे नेचुरल वाले से, क्योंकि वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ। ठीक है, अभी क्या मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या चेंज हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे? अब ये टर्म कम हो रही है, ये टर्म क्या है, ये तो रिमेन्स कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो यहाँ भी सेम थी, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड यहाँ भी उतना ही है और यहाँ भी उतना ही है। ठीक है, अब ये जो पूरी कहानी है, स्टोरी है, ये मैं अपने पेड लेक्चर में ऑलरेडी मैंने सब डिस्कस किया हुआ है कि कैसे सेम होते हैं, क्या होते हैं। अभी बेसिकली हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे आएंगे इसके बाद हम यहाँ पर से। तो इसके बाद जो ये कंसेप्ट क्या जो हमारा फॉर्मूला निकलता है, वो निकलता है डेंसिटी इंडेक्स। जो आई का फॉर्मूला होता है वो होता है ई मैक्स माइनस ई अपॉन में ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो ये फॉर्मूला तो हम सब जानते हैं। ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, आईडी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, आप डेंसिटी इंडेक्स को, आपको क्वेश्चन, आपको सवाल में आपको बोलेगा कि डेंसिटी इंडेक्स बता दो, या रिलेटिव डेंसिटी बता दो, या डिग्री ऑफ डेंसिटी बता दो, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब इसकी कुछ रेंज होती है, क्योंकि ये एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने की। मतलब जब हम भी सॉइल की बात कर रहे हैं तो ये एक रिलेटिव टर्म है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किस सॉइल की बात हो रही है यहाँ पे, पहले तो ये जानिए। तो यहाँ पर जो सॉइल है वो होगी हमारी कोहेजन लेस सॉइल होगी। ठीक है, कैसे सॉइल होगी, कोहेजन लेस सॉइल होगी। अब कोहेजन लेस सॉइल क्या होती है, कोहेजन वाली सॉइल क्या होती है, ये भी एक अपने आप में एक कहानी है। ठीक है, तो अब वो कहानी डिस्कस अब यहाँ पे हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या मुद्दा है हमारा, अभी डिग्री ऑफ डेंसिटी की रेंज क्या होती है। अब हम इसको कैसे, क्योंकि ये मैंने बताया आपको कि ये एक तरीके की रिलेटिव टर्म है, यानी कि इसको हम किसी और टर्म में बात करके समझते हैं। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इस रिलेटिव टर्म को कैसे समझते हैं, वो हमारे पास एक प्री डिफाइंड रेंज है जो कि हमें कोड में प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, तो वो रेंज क्या है वो देख लीजिए, 0 से 15। तो 0 से 15 अगर मैं बोलूँ, 0 से 15, 15 से 35, तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगी, ये हो जाएगी वेरी लूज सॉइल। ठीक है, वेरी लूज सॉइल। 15 से 35 अगर इसकी, ये क्या है बेसिकली, ये आईडी की वैल्यू है। वो जो फॉर्मूला रखोगे आप उसमें आप ई मैक्सिमम रखोगे, उसमें आप ई रखोगे। ठीक है, और उसमें आप ई मिनिमम रखोगे। ठीक है, ये रखोगे, उस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, आईडी की वैल्यू निकालोगे, आईडी की वैल्यू आएगी तो आप यहाँ पहुँचोगे। यहाँ पहुँचोगे आप बताओगे, कमेंट करोगे सॉइल की प्रॉपर्टी के ऊपर, सॉइल की प्रॉपर्टी कैसी है,
वॉइड रेशियो को देख करके। तो कैसी है कि अगर ये वैल्यू आ रही है तो आप बोलोगे ये वेरी लूज सॉइल है, ये वैल्यू आ रही है तो आप बोलोगे ये लूज सॉइल है, ठीक है। 35 से 50, 35 से 65, 35 से 65 आप बोलोगे, क्या बोलोगे आप इसको, आप बोलोगे इसको डेंस सॉइल, ठीक है, मीडियम डेंस बोलोगे आप इसको, मीडियम डेंस है, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका 65 से 85, 65 से 85 क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका डेंस सॉइल आ जाएगी, ठीक है। और फिर 85 से 100 तो जाएगी आपकी वेरी डेंस सॉइल। तो ये इसकी रेंज होती है। इस रेंज में हम डिग्री ऑफ डेंसिटी या डिग्री ऑफ डेंसनेस ऑफ अ सॉइल सैंपल हम आइडेंटिफाई करते हैं। उससे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ई मैक्सिमम, ई और ई मिनिमम। ई मैक्सिमम क्या है, वॉइड रेशियो मैक्सिमम कंडीशन कब होती है मैंने आपको बता दिया है। ई मिनिमम मैक्सिमम कंडीशन, ई मिनिमम कंडीशन यानी कि वॉइड रेशियो मिनिमम कब होगा, और ई यानी कि नेचुरल है, नेचुरली जो हमारा वॉइड रेशियो है वो क्या है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ कभी कभी हमें सवाल में दी होती हैं, कभी कभी हमें सवाल में नहीं दी होती हैं, ठीक है। तो हम वहाँ ये सारी वैल्यूज़ निकाल करके कैलकुलेट करके हम यहाँ से कमेंट करते हैं सॉइल की प्रॉपर्टी के ऊपर कि भाई सॉइल कैसी है नेचर में, क्या वो वेरी लूज है, मीडियम है, डेंस है, वेरी डेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट रेंज आ जाएगी, आपसे पूछेगा भैया 35 से 65 है हमारी डिग्री ऑफ डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी बोलेगा, ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स बोल देगा कभी कभी, तो बता दो कि कमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, तो प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल निकल के आएगी मीडियम डेंस, ठीक है, उस केस में। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो देखिए सवाल क्या है, सवाल ये कह रहा है कि इफ वॉइड रेशियो यानी कि ई, वॉइड रेशियो को हम ई से डिनोट करते हैं। वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल हमें दे रखा है 0.5, कितना दे रखा है 0.5, तो आप बता दो डिग्री ऑफ डेंसनेस, इंडिकेट बोला है उसने, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड नहीं करनी है उसकी, आपको इंडिकेट करना है, यानी कि कमेंट करना है कैसी डिग्री ऑफ डेंसनेस होगी उसकी सॉइल की, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें, आराम से सोचें, सवाल सॉल्व करें, आंसर निकालें और फिर मैच करें, ठीक है। मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैं तो क्वेश्चन आंसर बता ही दूंगा आपको, सवाल का आंसर आपको मिल ही जाएगा, लेकिन इसको पॉज कर लें एक बार, आराम से बैठें, सोचें क्वेश्चन को देख करके क्या कह रहा है क्वेश्चन। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, कंसेप्ट समझा दिया है सारा, ठीक है। अब कैसे एप्लीकेशन इसकी करनी है वो देखते हैं, आइए। तो देखिए, तो मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, मैं सीधे फॉर्मूला देखूंगा डिग्री ऑफ डेंसनेस का, ई मैक्स माइनस ई अपॉन में ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू में 100, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम सबको पता है, लेकिन अब हमें क्या पता नहीं है, यहाँ पे हमें पता नहीं है ई मैक्स पता नहीं है, ई मिनिमम पता नहीं है। हमें क्या सवाल में दे रखा है, वॉइड रेशियो दे रखा है 0.5, तो ये कौन सा वॉइड रेशियो है, ये हमारा नेचुरल वॉइड रेशियो है 0.5, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड है हमारे पास। जब भी हम एक सॉइल को एनालाइज करते हैं, ठीक है, ये एक सेपरेट कहानी है, मैं इसको अपने इस जो कहानी है, जो ये कैसे आया, ये वैल्यूज़ कैसे आई, ये सब हम लोग अपने जो आने वाले कोर्सेज हैं 1 जुलाई से उसमें डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। लेकिन अभी आप उसको मोटा मोटा समझ लीजिए, जो मैक्सिमम वॉइड रेशियो जो निकल करके आता है सॉइल का, वो आता है 0.91, ठीक है। और जो मिनिमम वॉइड रेशियो निकल करके आता है वो आता है 0.35, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। गेट में जेई में, स्टेट सर्विसेज में डायरेक्ट सवाल आते हैं, भैया बता दो सॉइल का मैक्सिमम वॉइड रेशियो कितना होगा और मिनिमम वॉइड रेशियो कितना होगा। तो ये मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू मैंने आपको लिख करके यहाँ पे दे दी है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम हो गया, ये ई हो गया, ठीक है। अब ये आता कहाँ से है, ये इसके पीछे अपनी एक सेपरेट कहानी है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसे आता है। सवाल सॉल्व करते हैं। 0.91 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.35, 0.91 माइनस 0.35 कितना आ गया ये आ जाएगा आपका 73.21%, 73.21%। अगर आपने को याद होगी रेंज इसकी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, तो ये लाई कहाँ पे कर रहा है, ये लाई कर रहा है आपका 65 से 85 वाली रेंज में। और 65 की 85 वाली सॉइल को हम क्या बोलते हैं, इस सॉइल को हम बोलते हैं डेंस सॉइल। तो सवाल का आंसर क्या हुआ यहाँ पे हमारे, इंडिकेट इट्स डिग्री ऑफ
डेंसनेस। तो डिग्री ऑफ डेंसनेस हो गई हमारी, जो ये सॉइल आएगी हमारी, अगर उसका वाइड रेशियो 0.5 है तो सॉइल कैसी होगी, वो डेंस सॉइल होगी। ठीक है, कैसे पता किया, हमें ई पता था, नेचुरल वॉइड रेशियो, मैक्सिमम वॉइड रेशियो में पता था, मिनिमम वॉइड रेशियो में पता था। ठीक है, फॉर्मूले में रखा, सॉल्व किया, रेंज देखी 73.21 आई है, कहाँ पे लाई कर रही है, 65 से 85 के बीच में लाई कर रही है। 65 से 85 मैंने आपको रेंज सारी लिखा रखी है, कितनी कहाँ पे लाई करती है, 0 से 15, 15 से 35, ठीक है, फिर 35 से 65, 65 से 85, ठीक है, 85 से 100। तो क्या क्या होती है, कैसे होती हैं, वो सारी रेंज मैंने लिखा रखी है। वो रेंज में यहाँ पे आपको डेंस सॉइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो सवाल कराने का पर्पस बस यही था कि मैं आपको दिखा सकूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन अभी चल रही है या आप जो कर रहे हो वो आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको कितनी जानकारी है। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, आपसे बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह अपनी तैयारी जारी रखें, और अगर आपको और अच्छा करना है, ब्रशअप करना है, तो आइए 1 जुलाई से मैं वैसे भी कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, वहाँ पे ज्वाइन करिए। ये सब चीज़ें मैक्सिमम, मिनिमम, ठीक है, आईडी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका वॉइड रेशियो का क्या संबंध होता है, वो सब चीज़ें हम वहाँ डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।